हेलो बच्चों, तो फिर अभी एनपीओ जो चल रहा है 12 का ये चैप्टर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के दौर में हम हैं। हम कल बताए हुए थे 20 नंबर सवाल से स्टार्ट है, 1 से लेकर 19 तक में आपको दे दिया है सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करने के लिए। वो सब आपको शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सही बताएंगे। लेकिन अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। तो 20 नंबर सवाल हम बताए हुए थे कि बिना समायोजन, विदाउट एडजस्टमेंट से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो आज हम 20 बता दिए थे, 21 बताएंगे। तो इसमें आप मेरे चैनल को जो देख रहे हैं, उस मेरे पेज जो डीके झा कॉमर्स क्लासेस पेज है उसको फॉलो कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल जो है डीके झा कॉमर्स क्लासेस उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आपका सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के दौर में है। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 में कुछ नहीं कह रहा है, फिर वही कह रहा है कि प्राप्ति भुगतान खाता लेके इसमें दे दिया है। इसमें दे दिया निम्नलिखित प्राप्ति एवं भुगतान खाते से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता मैंने बता दिए थे कि 31 मार्च 2000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2018 फॉर द इंडियन ईयर दे देंगे। यानी कि आपको प्राप्ति भुगतान खाता आपको भाई दे दिया है सवाल में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बात को समझ रहे हैं? प्राप्ति भुगतान खाता दे दिया है, हम बना रहे हैं आय व्यय खाता। तो आय व्यय खाता का वही परफॉर्मा है। एक्सपेंडिचर को हम डीआर लिखते हैं, और इनकम हो गया, अमाउंट हो गया, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और अमाउंट। इसमें डीआर सीआर नहीं होता है। एक्सपेंडिचर हो गया, अमाउंट हो गया। आप डीआर सीआर के तौर पर बोल सकते हैं, ये डीआर साइड हुआ, सीआर साइड हुआ, लेकिन ये एक्सपेंडिचर साइड हुआ, अमाउंट हुआ, इनकम हुआ और अमाउंट हुआ। तो देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं, हम बता दिए थे कि जो भी पेमेंट का जो आइटम दिया होगा प्राप्ति भुगतान खाता में, जो पेमेंट का जो आइटम होगा, जो क्रेडिट साइड में दिया होगा, उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, पेमेंट वाला। जैसे सैलरी है, दे दिए 2600, हमको एक्सपेंस हो रहा है। रेंट है, दे दिए। प्रिंटिंग है, वो भी दे दिए। पोस्टेज है, वो भी दे दिए। एडवर्टाइजमेंट है, वो भी दे दिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट था, पहले बता दिए हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको एसेट्स हो गया। हम आय व्यय खाता में सिर्फ खर्चा और इनकम का लेखा क्या करते हैं, इसमें एसेट्स का लेखा नहीं करते, इन्वेस्टमेंट का लेखा नहीं करेंगे, खर्चा का। अब इसमें जो था रिसिप्ट वाले को हम इनकम साइड में लिखते हैं। रिसिप्ट में आपका था डोनेशन था, हमने दे दिया डोनेशन को, दान। सब्सक्रिप्शन था, हमने सब्सक्रिप्शन को भी दे दिया। और इंटरेस्ट था, हमने इंटरेस्ट को भी दे दिया। इसमें लेजिसेस था, वसीयतें था, लेजिसेस उसको नहीं किए हैं। उसको जब लिखने के लिए कहता तब उसको हम करते हैं, लेकिन उस पर कोई एंट्री नहीं हमारे एडजस्टमेंट एंट्री में, तो हम वसीयत का लिखा नहीं किए हैं। हम डोनेशन दिए हैं, सब्सक्रिप्शन दिए हैं और इंटरेस्ट दिए हैं, ये आपको कर दिए। अब फिर वही काम करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर। किसी सवाल में लेजिसेस का लेखा हम करते हैं, वसीयतें जो होता है उसका हम लेखा करते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री में कह देता है उसका लेखा करने के लिए। किसी साथ उसका कह देता है 50% लीजिए। इसमें इस तरह का कोई चर्चा नहीं किया है, तो वसीयतें का लेखा हम नहीं करेंगे। तो ये आपको यही बड़ा हो रहा है, ये आपका हो गया 16,075 हो गया। 16,000, 10,000 और 6,000, ये आपका हो गया 16,075। 16,000 आपका ये 75 यही बड़ा है, इधर भी हो गया 16,075। अब इसको क्या करेंगे आप, ये डेबिट साइड में यानी कि एक्सपेंडिचर में जो जो आइटम दिया गया है इस सब को जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद 16,075 में से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 11,625। 1 2 3 4 5 सबको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसमें से क्या करेंगे, जैसे हो गया 12 3 15 1 16 और 2 18 50 हो गया, और 2600 पहले से आपका था, यानी कि 2600 और 18 50 कितना हो गया आपका, 4450 हो गया। 26 4 30 14 और ये 18, यानी कि 4450 हो गया। उसको आप घटा दीजिएगा तो 11,625 आपका ये आंसर हो गया। यानी कि इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है, तो ये आपका वही सरप्लस हो गया। वही हो गया ना, 12 3 15 15 1 16 16 18 50 और 2600 पहले से आपको दे दिया। इस सब को क्या कीजिए, 2600 में 1850 को जोड़ दीजिएगा तो आपको हो गया 4450, और इसमें से घटा दीजिएगा तो 11,625 आपका जो आ गया ये सरप्लस में आंसर हो गया। इनकम ज्यादा खर्चा कम, सरप्लस। अगर यही खर्चा ज्यादा हो जाता इनकम कम होता तो डेफिसिट हो जाता, यानी कि नेट लॉस होता। तो अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही चलेगा कुछ दिनों तक। पूरा जब इनकम एक्सपेंडिचर
अकाउंट हो जाएगा तब हम फिर एडजस्टमेंट एंट्री बताएंगे, हम फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट का भी लेखा करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन का भी लेखा करेंगे। तो अभी हम आय खाता के दौर में है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगले सवाल में हम फिर मिलते हैं।